प्लस टू स्टूडेंट, आज हम लोग डिविडेंड डिसीजन जो हमने बताया था कि कंपनी में जो प्रॉफिट होता है उसमें से कितना प्रॉफिट हम शेयर होल्डर को बांटेंगे और कितना प्रॉफिट का पार्ट हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में। इस प्रकार का आपके प्रॉफिट का डिवीज़न करना वो कहलाता है डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन लेते समय आपको किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले अर्निंग। जब भी कंपनी प्रॉफिट का डिक्लेयर करती है, इक्विटी शेयर होल्डर को एजीएम में प्रॉफिट बांटने की सोचती है, इस डिसीजन को लेने के लिए कंपनी अपनी स्टेटमेंट ऑफ इनकम में करंट ईयर का प्रॉफिट देखती है कि करंट ईयर का प्रॉफिट डिविडेंड देने के काबिल है या नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। जो प्रॉफिट इस साल हुए हैं वो किसी एबनॉर्मल काजी के कारण भी हो सकते हैं कि इस साल सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी फेवर में चली, इसके कारण प्रॉफिट ज़्यादा हो गई और हम एकदम से ज़्यादा डिक्लेयर कर दें डिविडेंड, तो इट्स रॉन्ग डिसीज़न। आपको ये देखना है कि जो प्रॉफिट इस साल हुआ है वही प्रॉफिट आने वाले लगातार सालों में होने के चांसेस हैं या नहीं हैं। उसको हम स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। आप अपनी कंपनी में शेयर होल्डर के लिए रेट ऑफ डिविडेंड वो घोषित करें जिस डिविडेंड की रेट को आप आने वाले कॉन्टीन्यूस ईयर्स में कॉन्टीन्यूसली दे सकें। ये ना हो कि इस बार आप 10% दे दें और अगली बार आपके प्रॉफिट बहुत डाउन हो जाएं और आप 7% देने के काबिल भी ना रहें। एक बार आपने 10% दे दिए, बाद में आप 7% दोगे तो आप कंपनी के लिए बहुत हार्मफुल होगा। इसलिए अगर आपके पास इस बार 10% है, आप 7% देते आ रहे हैं तो 7% ही दीजिए ताकि 3% को आप डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में ट्रांसफ़र कर सकें और फ्यूचर में कम प्रॉफिट होने पर तब भी आप 7% ही दे सकें। इसको कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। इसके बाद आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अगर कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इस साल अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं और उस पर काफ़ी मात्रा में पैसा खर्च होना है, तो आप डिविडेंड बांटने की बजाय उस प्रॉफिट को फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स कीजिए, प्रॉफिट को दोबारा से कंपनी में री इन्वेस्ट कीजिए और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर आने वाले सालों के लिए प्रॉफिट और इंक्रीज़ कीजिए और डिविडेंड की डिक्लेरेशन मत कीजिए। इसके बाद होता है जी कैश फ्लो पोजीशन। डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद उसकी पेमेंट आपको शॉर्ट पीरियड में विदिन 3 मंथ्स करनी पड़ती है। तो आप सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले अपने यहाँ कंपनी में कैश की पोजीशन को देखिए कि हमारे पास डिविडेंड पेमेंट करने के लिए अवेलेबल कैश है या नहीं है। अगर अवेलेबल कैश नहीं है तो आपको डिविडेंड की घोषणा प्रपोज डिविडेंड नहीं करना चाहिए, उस प्रॉफिट को रिटेन्ड कर देना चाहिए। टैक्स पॉलिसी। सरकार की तरफ से टैक्स की पॉलिसी क्या है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले टैक्स दिया जाता है, उसके बाद हमारी स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस बनती है और स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस के अंदर डिविडेंड की घोषणा की जाती है। इसलिए इस समय टैक्स की रेट अगर ज़्यादा चल रही है तो डिविडेंड देने की नहीं सोचनी चाहिए। उसके बाद ही आप लोगों को टैक्स की रेट कम होने पर ही डिविडेंड देने के बारे में डिसीजन लेना चाहिए। ये है हमारी टैक्स पॉलिसी।
इसके बाद स्टॉक मार्केट, मार्केट कैसी चल रही है, स्टॉक मार्केट का रुझान कैसा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है या मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। अगर आपकी मार्केट ऊपर जा रही है उस समय आप डिविडेंड की घोषणा करते हैं तो आपके शेयरों की मार्केट और बढ़ जाएगी, और यदि डाउन जा रही है उस समय आप करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से मार्केट को पूरी तरह से ऑब्जर्व करके, एनालिसिस करके ही डिविडेंड की घोषणा करनी चाहिए। इसके बाद आता है जी असेस टू द कैपिटल मार्केट। आप जिस तरह की कंपनी है उसी तरह की दूसरी कंपटीटर कंपनीज, दूसरी कंपनियां रेट ऑफ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को कितनी मात्रा में दे रहे हैं, उनके साथ आप लोग कंपेयर कर ही अपने डिविडेंड की घोषणा करें। अगर दूसरी कंपनियां 7% दे रही हैं तो आप भी 7% दें। आप उनसे थोड़ी सी और अच्छी गुडविल बनाना चाहते हैं तो 7.5% दें। ये ना हो कि वो 7% दे रही हैं और आप सीधे 12% पर पहुंच जाओ। नो डाउट आपके पास 12% देने की कैपेसिटी है, परंतु आने वाला समय बुरा भी हो सकता है, इसलिए आप 7.5 ही दीजिए और बाकी को डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसके बाद होता है लीगल कंसेंट। कई बार कुछ कंपनियों पर सरकार की तरफ से शिकंजा होता है कि आप जो हमारी इशूड कैपिटल है उसका 10% से अधिक डिविडेंड के रूप में नहीं दे सकते। कई कंपनियों के ऊपर ये शिकंजा होता है कि आप प्रेफरेंशियल से शेयर से ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। तो आपने उन सरकार के नियम को, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को माइंड में रखकर रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करना है। दीज आर द मेन फैक्टर्स विच आर इफेक्ट ऑन डिविडेंड डिसीजन मेकिंग। दैट्स